बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल की रात को जब चीनी फ़ौज ने भारतीय फ़ौज पर हमला करके भारत के मज़ीद इलाकों को कब्ज़े में ले लिया था, सच टीवी उर्दू ने फ़ौरन ही खबर ब्रेक की थी और आपको डिटेल्स से आगाह किया था। आज उसकी मज़ीद डिटेल्स हैं हमारे पास, मज़ीद इन्फॉर्मेशन है। चीन ने मज़ीद कितना इलाका कब्ज़ा किया, भारत के 18 फ़ौजियों का पेंगोंग लेक में कूद जाने वाला मामला क्या है, और हेलमेट टॉप पे और ब्लैक टॉप पे इन दो पहाड़ियों पे आधी रात को क्या खूनी खेल खेला गया। तफसीलात जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। 30 अगस्त की रात को सैकड़ों चीनी फौजियों ने पेंगोंग लेक के जनूबी किनारे वाली साइड पे भारतीय फौज पर धावा बोल दिया था। इन चीनी फौजियों के पास लोहे के रॉड, आहिनी मुक्के और कीलों वाले मजबूत डंडे थे। ये इलाका हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप कहलाता है। ये दो चोटियां हैं जिन पर चीन दावा करता है कि ये हमारी जगह हैं, यहाँ पर भारतीय फौज ने कब्जा किया हुआ है, जबकि हकीकत ये है कि ये भारतीय इलाके हैं और ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर बैठकर चीन भारतीय फौज की मूवमेंट्स को मॉनिटर कर सकता है। ये मालूमात दी हैं भारत के एक मारूफ तज्जिया निगार अजय शुक्ला ने, और उनका दावा है कि भारतीय हुकूमती ओहदेदारान ने उनको ये इन्फॉर्मेशन दी है। इनके मुताबिक चीनी फौजी इन दो चोटियों पर बैठकर भारतीय चौकियों पर डायरेक्ट फायरिंग कर सकते हैं, डायरेक्ट रॉकेट और मिसाइल्स भी फायर कर सकते हैं, और चीनी फौजियों ने यहाँ अपने मोर्चे भी बना लिए हैं। अजय शुक्ला ने इंकिशाफ किया कि जब चीनी फौज ने भारतीय फौज पर धावा बोला तो भारतीय फौज ने फौरी तौर पर मदद के लिए एक स्पेशल कमांडोज फोर्स को बुलाया जिसको फ्रंटियर फोर्स कहा जाता है और इसे विकास बटालियन भी कहा जाता है। और भारतीय सरकारी हुकाम के मुताबिक इस झड़प में विकास बटालियन फोर्स का एक अफसर भी मारा गया और कई जवान जख्मी हुए। इसके बाद चीनी फौजियों ने एक और इंतहाई अहम चोटी जिसका नाम बताया गया है ग्रीन टॉप, वहां पर भी दावा बोला और कब्जा कर लिया। इस पर चीनी मीडिया क्या कहता है? चीनी मीडिया के मुताबिक जब हमारी फौज ने देखा कि भारतीय फौज की वहां पर नकलो हरकत हो रही है जो हमारे इलाके हैं, तो हमारी फौज को मजबूरन हमला करना पड़ा। चीनी मीडिया के मुताबिक जब चीनी फौज ने डंडों से जो कीलदार थे और जानलेवा थे उनसे हमला किया तो कई भारतीय फौजी जान बचाने के लिए भाग निकले। और कई चीनी मीडिया आउटलेट्स का ये दावा है कि कई भारतीय फौजियों ने जान बचाने के लिए पेंगोंग लेक में छलांग लगा दी और इनकी तादाद 18 बताई जा रही है। यानी 18 भारतीय फौजियों ने अपनी जान बचाने के लिए पेंगोंग लेक में छलांग लगा दी। और चीनी मीडिया के मुताबिक ये फौजी डूबकर हलाक हो गए होंगे क्योंकि इस झील की गहराई 100 किलोमीटर है। इसका पानी शदीद ठंडा है क्योंकि ये 13,000 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। इस सारी सूरत हाल के बाद जब भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों ने मोदी सरकार को रिपोर्ट पेश की, उसके मुताबिक चीन ने भारत का 1000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका कब्जा कर लिया है। 1000 स्क्वायर किलोमीटर से जायद का इलाका, आप अंदाजा करें। और 20 स्क्वायर किलोमीटर गैल्वन वैली में, 12 स्क्वायर किलोमीटर हॉट स्प्रिंग में, 65 स्क्वायर किलोमीटर पेंगोंग पीएसओ और 20 स्क्वायर किलोमीटर उन्होंने चुशुल के अंदर भी कब्जा कर लिया है। और चीन इस वक्त फिंगर 8 से लेकर फिंगर 4 तक के तमाम इलाकों पर कब्जा कर चुका है। ये ताज़ा तरीन रिपोर्ट है जो भारतीय खुफिया एजेंसियों की तरफ से मोदी सरकार को भेजी गई है। मोदी सरकार ने इस रिपोर्ट का ना कोई जवाब दिया है बल्कि हंगामी मीटिंग्स कॉल की हैं जिसमें खुफिया एजेंसियों के लोग बिपिन रावत, अजीत डोवाल और वही लोग शामिल होंगे। और जहां भारतीय मीडिया झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है, कई भारतीय सहाफ़ी, कई तज्जिया निगार और कई अखबारात सच लिख रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया भी यही बताता है कि चीन ने 1000 किलोमीटर से ज़ायद इलाकों पर कब्जा कर लिया है। दूसरी तरफ आप भारतीय अवाम को देखें, वो जश्न मना रहे हैं कि हमारी फौज ने चीन को सबक सिखा दिया है। यही वो झूठ पे झूठ हैं जिसका भारत आज तक खुमियाजा भुगत रहा है। द हिंदू क्या लिखता है कि चीन ने कैमरे भी लगाए हुए थे, सेंसर्स भी लगाए हुए थे, फिर भी ये बहादुर फौज गई और चीन से अपने इलाके वापस ले लिए। यानी आप अंदाज़ा करें, भारत के साथ इतनी बुरी हुई और आवाम जश्न मना रही है।
अगर भारत ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है कि चीनी फौजियों को मार भगाया है, तो मोदी क्यों चुप है, बिपिन रावत क्यों चुप है, अजीत रोवल क्यों चुप है, अमित शाह क्यों चुप है? ये वो लोग हैं जो अंगारे उगलते हैं। चीन का ये कहना है कि हम तो भारत को कभी अपना कंपटीटर समझते ही नहीं हैं, ये मीडिया पर हमसे जंगे जीतकर खुश होते रहें, भारत की औकात ही नहीं है कि वो हमारा मुकाबला कर सके। राजनाथ सिंह एक बार फिर, जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, एक बार फिर मॉस्को जा रहे हैं। आज भारतीय मीडिया के मुताबिक उन्होंने SCO में शिरकत करनी है, जबकि कई सहाफ़ी कह रहे हैं कि ये रूस की मिन्नतें तरले करने जा रहे हैं कि कुछ भी करो, किसी भी तरह हमारी चीन से जान छुड़ा दो। बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि रूस के पांव पकड़ने जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं भारत के एक बहुत बड़े मारूफ सहाफ़ी प्रवीण स्वाने क्या कहते हैं, जिनका नाम आप सब ने सुना होगा। उनका कहना है कि बड़े पर्दे पर ज़रा पिक्चर देखें, अपनी सोच को वसी करके देखें। उनका कहना है कि चीन और पाकिस्तान दो बहुत बड़ी ताकतें हमारे ओपन एनिमीज़ हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये हमारे खुले दुश्मन हैं। कश्मीरी हमारे साथ नहीं है, वो हमारे कभी भी नहीं हो सकते। फिर वो कहते हैं हमारी फ़ौज मजबूत नहीं है, हमारी फ़ौज कमज़ोर है, जिसे हमने देख लिया है। 2016 से लेकर 2020 तक हम ये देख रहे हैं कि हमारी फ़ौज कितने पानी में है, यानी कितने वाक़यात हो चुके हैं जिसमें भारतीय फ़ौज मार खाती जाती है और भारतीय मीडिया उनको बचाता रहता है। फिर उनका कहना है कि हमारी मईशत तबाह है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास साइबर वॉर लड़ने की कैपेसिटी नहीं है। ऊपर से कोरोना ने क्या हाल कर दिया है मुल्क का, 70,000 से ज़ायद लोग मर चुके हैं और जो मुतासरा लोग हैं वो 40 लाख का फिगर क्रॉस कर चुके हैं। तो एक तबाह हाल मुल्क, जिसकी फ़ौज भी मजबूत नहीं है, जिसकी इकोनॉमी भी मजबूत नहीं है। देखिए, आपको कारगिल का एक वाक़या याद होगा कि जब भारतीय फ़ौजी की एक माँ ने एक बयान दिया था इंटरव्यू में, उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा शहीद हुआ है कारगिल की जंग में। अब ऐसे वाक़यात में आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी फ़ौजियों की माएँ फ़ख्र करती हैं, कहती हैं हमारा दूसरा बेटा भी होता तो हम उसको भी फ़ौज में भेजते, क्योंकि वो फ़ौज में जाते हैं इस जज्बे के साथ। लेकिन वो माँ कह रही थी कि कोई भी माँ अपने बेटे को भारतीय फ़ौज में भर्ती ना कराए। मेरे बेटे के पास जूते नहीं थे, यानी मेरे बेटे को जूते तक नहीं दिए कि वो पहाड़ों पर चढ़ सके, बर्फ़ों में वो लड़ेगा क्या? आप जब तक अपने फौजियों को ट्रेन नहीं करते, सिर्फ धड़ाधड़ भर्तियां करते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं होती, उनको महाजों पे उतार जाते हैं, वो कैसे लड़ेंगे? इसीलिए तो वो भागते हैं, इसीलिए तो वो जान बचाते हैं। यहाँ पे ज़रबे अज़ब हुआ, हज़ारों फौजियों की दरखास्तें आई कि हमें इस ऑपरेशन का हिस्सा बनाया जाए, हमें मौका दिया जाए। तो ये जज्बा नहीं है भारतीय फ़ौज में, वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऊपर से वो बददिल हो चुके हैं, उनको खुराक तक नहीं दी जाती, करप्शन है सारी। प्रवीण स्वामी के मुताबिक आपके अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे और एक सुपर पावर की फौज PLA के साथ आपकी जंग हो रही है, ऊपर से एक बहुत बड़ी ताकत और आपका बहुत बड़ा दुश्मन पाकिस्तान भी उनको सपोर्ट कर रहा है, तो आप ये जंग कैसे लड़ेंगे? होश के नाखुन लें। अब इस सारी सूरत हाल में अल जज़ीरा क्या लिखता है? अल जज़ीरा लिखता है कि भारत चीन से एक बार फिर मुज़ाकरात करने जा रहा है, जो कि पहले तमाम बारों में फेल हो चुके हैं। और ये अल जज़ीरा लिखता है कि भारत एक बार फिर मिन्नतजारी करने जा रहा है, फिर तरले करने जा रहा है कि कुछ कंप्रोमाइज़ करके, कुछ ले देकर हमारी जान छूट जाए। और इस तमाम सूरत हाल में भारतीय मीडिया चीन का कोई एक कब्रिस्तान बता रहा है कि जो हमारी पुरानी झड़पें हुई थी चीन के साथ, उसमें भारतीय फ़ौज ने ये फ़ौजी मारे थे और ये कब्रिस्तान चीन ने छुपा के रखा हुआ है। ये आपने दुनिया में वाहिद मुल्क देखा होगा जहाँ भी जंग होती है, एक मजबूत मुल्क होता है, एक मुतासरा मुल्क होता है, और मुतासरा मुल्क का मीडिया पूरी दुनिया को प्रोवोक कर रहा होता है या उनको एहसास दिला रहा होता है कि आप हमारी मदद करें, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ये ताकत के बलबूते पर हमारे साथ खेल रहे हैं, हम पर जुल्म कर रहे हैं। लेकिन यहाँ डिफरेंट है, यहाँ मार खाते जा रहे हैं और भड़के मारते जा रहे हैं।
अभी अजय देवगन ने हाल में ही कहा कि मैं लद्दाख के मौजू पर एक फिल्म बनाऊंगा। उस पर आप क्या फिल्म बनाएंगे? अगर आप रियलिटी पर फिल्म बनाएंगे तो आप फिल्म में क्या बताएंगे कि हम मार खा रहे हैं? आप देखिएगा, जो पूरी भारतीय फौज, पूरी भारतीय हुकूमत नहीं कर सकी, वो अजय देवगन करेगा उस फिल्म में। तो इनके बारे में चीन का कहना बिल्कुल सही है कि ये खाम ख्याली में जीतते रहते हैं, ये मीडिया के जरिए जीतते रहते हैं और इसी में ये खुश हैं। नाजरीन, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करें, सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।